हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सेफ राजू हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंजारा सेफ। दोस्तों, आज मैं जॉब वैकेंसी के बारे में बात नहीं करने वाला। मैंने कुछ दिन पहले मूवी देखा, मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बहुत ही अच्छी मूवी है। जो लोग एब्रॉड रहते हैं, चाहे जो लोग यूके या यूरोप या यूएसए मूव करना चाहते हैं, उनको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा चीज़ दिखाया गया है कि आप जब दूसरे कंट्री में मूव करते हो तो ये जो कल्चरल डिफरेंसेस होता है वो कितना इफ़ेक्ट करता है आपको। बेसिकली आज हम इस मूवी के बारे में बात करेंगे। मैं ये नहीं बोलने वाला कि भाई कौन सही कौन गलत था, क्योंकि दोनों अपने अपने जगह सही थे। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें मिडिल मैन की गलती के कारण आम जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन ये मूवी देखने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूके या अब्रॉड मूव करना चाहते थे, वो डर गए थोड़ा। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो अगर आपका भी प्लान चेंज हो गया, चाहे आपने एक बार भी ऐसा सोचा कि यार ये यूरोप या यूके मूव करने का प्लान ड्रॉप कर देना चाहिए, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखो और मुझे कमेंट में बता दो कि आपने भी ऐसा सोचा था। तो मैं कोई स्टैटिक्स पे तो नहीं जाना चाहता, नहीं, कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नॉर्वे बहुत बार जा चुका हूँ जब मैं क्रूज़ शिप पे काम करता था। और वहाँ बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। और ऑफ कोर्स जैसा कि बोलते हैं कि स्वर्ग जैसा फील होता है जो वहाँ का वेदर है, चाहे क्लीनिंग है, चाहे जो भी है। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने नॉर्वे को बहुत ही गंदा कंट्री बताना चालू कर दिया था। तो मैं सबसे पहले आपसे ये बोलना चाहूँगा कि जब ध्रुव राठी जैसा दोगला इंसान, जिसे जर्मन शेफर्ड भी बोलते हैं, जर्मनी में बैठ के आपकी कंट्री या आपके ट्रेडिशन या आपके रिलीजन के बारे में गलत बोलता है, आपकी कंट्री को डिफेम करता है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। और आप इंडिया में बैठे बैठे किसी दूसरे कंट्री को डिफेम कर रहे हो बिना फैक्ट जाने, तो कहाँ तक सही है। तो जैसा मूवी में दिखाया गया है कि नॉर्वे गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल के कारण फैमिली को बहुत सफ़र करना पड़ा, तो कहाँ तक सही था और उसके पीछे के जो साइकोलॉजिकल रीज़न है उसके बारे में बात करेंगे। आखिर गवर्नमेंट को ऐसा डिसीजन क्यों लेना पड़ा। जब हम इंडिया में देखते हैं किसी ढाबे पे या किसी रेस्टोरेंट में 8 साल का 10 साल का बच्चा बर्तन धो रहा है, प्लेट धो रहा है, बहुत हैवी काम कर रहा है, तो हम कितना अफसोस करते हैं, गवर्नमेंट को गाली देते हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती इनके लिए। लेकिन इंडिया में भी बच्चों के लिए रूल रेगुलेशन है, लेकिन वो इतना फॉलो नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ का स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। आप नॉर्वे जाओ, आपको नॉर्वे में एक भी बच्चा बर्तन धोते हुए रोड पे कोई नहीं, इसलिए नहीं कि वो रिच कंट्री है। वहाँ भी बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो अपने बच्चे को अच्छे से पाल नहीं सकती, तब क्या करती है गवर्नमेंट, उनका केयर करती है। तो जिस चीज़ के लिए आप इंडिया में गाली देते हो, उसी चीज़ के लिए उस चीज़ को आप नॉर्वे में देखते हो तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन उसी रूल के कारण किसी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम होता तो पूरे कंट्री को लपेट लेते हो। मैं नॉर्वे बहुत बार जा चुका हूँ और वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। मैं वहाँ के क्रिमिनल या किसी लोकल बदमाश या गुंडे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल फैमिली जो होती है, नॉर्मल लोग जो काम करने वाले हैं, पीसफुल, वो बहुत ही अच्छे हैं। और वहाँ का क्राइम रेट बहुत ही कम है। लेकिन कोई भी कंट्री क्राइम फ्री नहीं होता है। हर एक जगह कुछ ना कुछ स्कैम, कुछ ना कुछ रैकेट चलता ही है। नॉर्वे में क्या है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है बच्चों के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए। तो वहाँ गवर्नमेंट की एक संस्था है जो ये सब चीज़ देखती है। लेकिन उसमें काम करने वाले कुछ लोग अगर किसी रैकेट का शिकार हो जाते हैं, गलत करते हैं, तो उसके लिए पूरी कंट्री को जिम्मेदार ठहराना गलत है। मतलब वहाँ का गवर्नमेंट इतना अच्छा है कि आप जब प्रेग्नेंट होते तब से लेकर बच्चे के डिलीवरी तक ले, अगर आपको नर्स की ज़रूरत है तो वो भी नर्स का सारा खर्च गवर्नमेंट उठाती है। तो आपको जब ये फैसिलिटी मिलता है तो बहुत खुशी से लेते हो। लेकिन वही गवर्नमेंट अब रूल रेगुलेशन के कारण अगर आपके बच्चे को आपसे ले लेती है तो आप सीधा गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हो
हालांकि मूवी में बहुत गलत दिखाया गया है कि बच्चे को उठा लिया गया है। अगर किसी बच्चे को उठाया जाता है तो बाकायदा उसके लिए पेपर वर्क होता है, काउंसलिंग होता है, ऐसा नहीं जाते कि सीधा उठा लिए। तो ये जो विक्टिम हुए हैं ये वहाँ के जो काम करने वालों की गलती के कारण हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्रिमिनल रैकेट में शामिल थे या नहीं थे, इसका तो खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन जो भी फैमिली थी उसके साथ बहुत गलत हुआ, ख़ास करके मदर के साथ। और मदर ने पूरे सिस्टम से लड़ाई किया, ये अपने आप में सराहनीय बात है। मूवी को देखने के बाद हम भावनाओं में इतने बह गए कि कुछ पहलुओं पर हमने ध्यान नहीं दिया। नॉर्वे गवर्नमेंट बच्चे को इंडिया भेजने के बाद भी उसका खर्च उठाती है, इस बात पे हमने ध्यान नहीं दिया। फैमिली के और जो लेडीज होती है उसके खुद के इन लॉज पैसे के लिए बच्चे को मदर से नहीं मिलने देते हैं। खुद बच्चे का जो बाप है वो सिटीजनशिप के लालच के कारण अपनी वाइफ को हेल्प नहीं करता है, चाहे करना नहीं चाहता है, क्योंकि किसी भी हालत में वो सिटीजनशिप नहीं छोड़ना चाहता है। और यही कारण कि आज भी वो नॉर्वे में ही रह रहा है। तो जिस फैमिली में इतने लालची लोग हों उनके साथ नॉर्वे तो क्या किसी भी जगह गलत ही होगा। तो पहले हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, खाली किसी कंट्री को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जब हम हिंदी भाषी क्षेत्र से जब हम किसी दूसरे जगह जाते हैं, जैसे साउथ में या महाराष्ट्र में, आपको बहुत सारा ऐसा साउथ का वीडियो देखने मिलेगा जहाँ पे ऑटो ड्राइवर भी बोलता है कस्टमर को कि भाई हमारे लैंग्वेज में बात करो तो लेकर जाऊँगा, नहीं तो नहीं लेकर जाऊँगा। मतलब आपको वो लोग अपना कल्चर थोपना चाहते हैं। लेकिन जो कंट्री आपको नौकरी दे रहा है, इतना अच्छा लाइफ दे रहा है, वो आपको चाहता है कि आप बच्चे को उनके हिसाब से रेज करें, उसके लिए आपको सारा फंड भी दे रहा है, तो आपको बुरा लगने लगा। मतलब कौन से कंट्री में भाई अगर आप फाइनेंशियल अनस्टेबल हो जाते हो तो गवर्नमेंट पूरा खर्चा उठाती है। आप यूके या यूरोप क्यों मूव करते हो? क्योंकि आप देखते हो कि यहाँ पर लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा है, यहाँ लाइफ की वैल्यू है। तो अगर आप मूव करते हो तो थोड़ा बहुत तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक जगह का कल्चरल डिफरेंस है, उसके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मूवी में और भी कुछ फालतू चीज़ें दिखाई गई है, जैसे कि मदर बच्चे को हाथ से खाना खिला रही है तो उसके लिए भी उसे क्राइम बताया गया है। भाई ऐसा नहीं है, ना यूरोप में, ना यूके में, ना नॉर्वे में, कहीं भी हैंड फीडिंग को फोर्स फीडिंग नहीं बोला गया है। फोर्स फीडिंग वो होता है कि आप हाथ से बच्चे को ज़बरदस्ती खिला रहे हैं और वो खाना नहीं चाहता है। आप यूके या यूरोप या कहीं पर भी ना, आप बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, बच्चा स्कूल में कुछ बोल दिया टीचर को कि मेरे मदर ने मुझे मारा है, चाहे मुझे फिजिकली असॉल्ट किया है, तब आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे को हाथ से नहीं खिला सकते। लेकिन जब वहाँ के जो चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी है, वहाँ के लोगों को अगर लगे कि नहीं आप बच्चे को हाथ से ज़बरदस्ती खिला रहे हो, तो वो एक क्राइम के कैटेगरी में आ जाता है। उसमें एक चीज़ और दिखाया गया है कि भाई आप बच्चे के साथ सो नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है। आपने बहुत सारा मूवी देखा होगा, आप थोड़ा दिमाग घुमाओ, जहाँ माँ बाप के बिस्तर के साथ बगल में बच्चों का पालना रहता है उसी रूम में। तो बच्चे जब छोटे रहते हैं तो वो पालने में सोते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो उनके लिए अलग रूम रहता है। लेकिन ऐसा सीधा बता दिया है कि बच्चे के साथ नहीं सो सकते, ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ यूरोप में, यूके में, नॉर्वे में चाइल्ड वेलफेयर लॉ बहुत ही स्ट्रिक्ट है। थोड़ा भी अगर आपका बच्चा स्कूल में जाके बोल देगा कि मम्मी पापा फाइट कर रहे थे, तो भाई सीधा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर भी पहले टीचर क्या होता है, आपको पेरेंट्स को बुलाती है, काउंसलिंग करती है, उसके बाद भी बच्चा अगर कंप्लेन करता है, चाहे वहाँ के वेलफेयर जो एजेंसी है वो फाइंड आउट करती ही है कि यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बच्चे को दिक्कत है, तो बच्चे को गवर्नमेंट अपने कस्टडी में ले लेती है, फोस्टर फैमिली को दे देती है। अब होता क्या है कि बहुत सारे फोस्टर फैमिली वो बच्चे चाहिए रहते हैं, तो लोग पैसे खिलाकर इलीगल काम भी करते हैं, चाइल्ड एब्डक्शन का, जो मूवी में दिखाया गया है।
किसी हद तक ये सही है, क्योंकि मैंने भी नेट पे सर्च किया तो बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट मिले। और मूवी में जैसा दिखाया गया है कि इंडियन के बच्चे को, ये इंडियन के बच्चे के साथ नहीं हुआ है, नॉर्वेजियन फैमिली भी बहुत सारी ऐसी है जिनके बच्चे को गवर्नमेंट ने उठा लिया है, अपने कस्टडी में ले लिया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन फैमिली ने ही सफ़र किया था, वहाँ के लोगों ने भी सफ़र किया था। लेकिन आप इसके लिए कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते। कंट्री ने लॉ बनाया था बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, उनके अच्छे लाइफ के लिए, लेकिन उसमें काम करने वाले लोगों ने अगर गलत किया है तो इंसान के लालच को आप ब्लेम कर सकते हो। हमने मूवी देखने के बाद नॉर्वे को तो बहुत ब्लेम किया, अच्छा कंट्री नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है। लेकिन नॉर्वे में जितने भी इंडियन फैमिली रह रहे हैं ना, आप उनको कॉल करके पूछोगे, चाहे पता करोगे, बहुत सारों ने इस मूवी के बाद यूट्यूब में अपना राय भी दिया है। तो उसमें से 90% लोग ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नॉर्वे इतना ख़राब है। हाँ, ये ज़रूर मानते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है चाइल्ड प्रोटेक्शन के मामले में, जिसके कारण उस लॉ का गलत इस्तेमाल कुछ लोग कर देते हैं अपने फ़ायदा के लिए। तो खाली गवर्नमेंट को ब्लेम करना सही नहीं है। आप भूल रहे हो कि उस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि फादर जो रहता है इतना लालची और सेल्फिश रहता है कि सिटीजनशिप के लिए अपनी वाइफ को हेल्प नहीं करना चाहता है। और सब कुछ कांड होने के बाद भी वो बंदा आज भी नॉर्वे में ही है और वहाँ का सिटीजनशिप लेके दूसरी औरत के साथ रह रहा है। तो जिसका पति या बच्चों का बाप इतना लालची है तो उसकी फैमिली को तो थोड़ा तकलीफ़ होगी, चाहे वो इंडिया हो, चाहे नॉर्वे हो, चाहे कहीं भी हो। बहुत सारे मेरे यूके आने वाले दोस्तों ने भी ये बोला कि सिर्फ ऐसा है क्या, आना सही रहेगा क्या, हमारे छोटे बच्चे हैं। ये मूवी आने के बाद ना सबसे ज़्यादा वो लोग डर गए जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और जो यूके और यूरोप मूव करना चाह रहे थे, तो सडनली उनमें ये डर पैदा हो गया। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में यूके या यूरोप जो बोलते हैं कि अच्छी कंट्री है, बहुत ज़्यादा अच्छा लाइफ स्टाइल है, इंडिया से जितने भी डॉक्टर इंजीनियर अच्छे जैसा पढ़ाई करते हैं 90% लोग माइग्रेट कर जाते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ का रूल लॉ जो है बहुत स्ट्रिक्ट है। इंडिया जैसा करप्शन नहीं है कि पैसे खिला के कुछ भी कर दो। हाँ, 100% कोई भी करप्शन फ्री कंट्री नहीं होता है, हर जगह कुछ ना कुछ क्राइम है। अब जैसे हम यूके आ रहे थे तो हमें बहुत बताया गया कि बहुत अच्छी कंट्री है, ऐसा ऐसा, सही में है अच्छी कंट्री, लेकिन यहाँ भी क्राइम वैसे ही है, बस क्राइम रेट बहुत कम है क्योंकि यहाँ का लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। वरना आपको यहाँ भी दिखेगा कि लोग गाड़ी चोरी करते हैं, यहाँ तो साइकिल इतना चोरी होता है, कार इतना चोरी होता है, मर्डर भी होते हैं, पॉकेट भी मारा जाता है। अब लंदन अगर आप 10 दिन घूमने जाओगे तो एक दिन आपका पॉकेट मारा ही जाएगा अगर आप थोड़ा सतर्क नहीं रहोगे। तो भाई क्राइम सब जगह है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उससे बच सकते हो, कैसे काउंटर अटैक कर सकते हो, कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। लेकिन आपका फैमिली में ही अब एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा तो आप कैसे लड़ोगे? तो मैं तो बहुत सैल्यूट करता हूँ उस लेडी को जिसने अपने बच्चे के लिए इतनी लड़ाई की और वो अपने जगह पर 100% सही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मूवी देखने के बाद इतना डिस्करेज ना हो कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कितने लोग यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं, और अगर आपका दिन ख़राब हो, किस्मत ख़राब हो ना, तो आप कहीं भी रहो आपके साथ गलत हो गई। अभी मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, सामने से कोई मेरा मोबाइल छीन के भाग जाए तो उसमें सरकार क्या करेगी? तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।